जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 27 लेंगे। इसके पहले 26 तक कंप्लीट है। नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम 27 लेंगे सेट नंबर, और कॉपी और कलम लेके बैठेगा। आप जब यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन के बाद कुछ समय के बाद आपका आंसर बताया जाएगा। इस अंतराल में आपको आंसर को लिख लेना है। अगर सही रहेगा तो सही कर लीजिएगा, गलत रहेगा गलत कर लीजिएगा। और जितना आपका सही होगा लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27। पहला क्वेश्चन, फ्लोरा फौना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नाम दफा वन जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्लोरा फौना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नाम दफा वन जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये आपका हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। एक दाफा अभयारण्य है जो मिजोरम में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशता गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, CO2 और जल पर सीधे क्रियाशील नहीं होता है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? निर्वाचित होने का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। तो निर्वाचित होने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। उस लवण का नाम बताइए जो मानव शरीर में हड्डी एवं धातु की संरचना के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम, सोडियम और आयरन, आयोडीन और सल्फर। तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता मानव शरीर में हड्डियों एवं धातु के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि संघीय सरकार का मुख्य लाभ है, यह केंद्र में मजबूत सरकार सुनिश्चित करता है, यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है, यह बहुदल व्यवस्था पर अंकुश लगाता है, बहुत कम खर्चीला होता है। तो संघीय सरकार का मुख्य लाभ यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। ऑप्शन नंबर 5 के आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर को चुनना है। अमजद अली खान, तो अमजद अली खान जो थे आपका सरोद वादक थे, ये आपका सरोद हो जाएगा। और अली हुसैन जो है शहनाई, और हरि प्रसाद चौरसिया जो है वासुरी थे, और ये अलका रखा जो है आपका तबला थे। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि 3 मंदिर शिवाडाल, विष्णुडाल और देवीडाल असम में किस जगह स्थित है? सिलघाट, शिव सागर, सादिया, सारथेवारी। तो शिवाडाल, विष्णुडाल और देवीडाल तीनों मंदिर असम के शिवा सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर होगा 7 का आपका बी होगा। नेक्स्ट है, विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में निम्नलिखित बीमारी पैदा होती है? इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, कॉलरा, दस्त। तो विषाणु द्वारा मनुष्य में होने वाला बीमारी इन्फ्लुएंजा है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9।
9 में कहता है ट्रेडमार्क निम्नलिखित की तरह परिभाषित होती है। एक ही वस्तु का भिन्न मॉडल बनाने वाली कंपनी का नाम, अपने निर्माता के अलावा किसी वस्तु पर एक मार्क, प्राइवेट लिमिटेड कारखाना और इसका माल, अपने उत्पाद को दूसरे से भिन्न करने के लिए निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पर लगाया गया निशान। तो यह आपका होगा ट्रेडमार्क अपने उत्पाद को दूसरे से भिन्न करने के लिए निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पर लगाया गया निशान की तरह परिभाषित होती है। ऑप्शन नंबर 9 का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 10। कहता है कि क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित होता है। पर्यावरण, जनन विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, व्यापार। क्लोनिंग पद जनन विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए एवं पुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। तो बताइए ब्लैक रस्ट। तो ये ब्लैक रस्ट जो है आपका गेहूं होगा। ब्लैक रस्ट आपका गेहूं का ये बीमारी जो है जो गेहूं में होता है। स्टेम रॉट आपका चावल में होता है। व्हाइट रस्ट, तो व्हाइट रस्ट आपका सरसों में होता है। और अर्ली ब्लाइट जो होता है आपका आलू में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12। अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है। उसने अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। औसत फसल मूल्यांकन पर आधारित उसने राजस्व वसूल की स्थापना की। उन्होंने प्रशासन में एक रूपता तथा सभी धर्मों के बीच समभाव स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। तो अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक रूप में सिद्ध करने के लिए यह अति महत्वपूर्ण है कि उन्होंने प्रशासन में एक रूपता तथा सभी धर्मों के बीच समभाव स्थापित करने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। रामलीला याओ संग लाई चराई ओबा त्योहार किस राज्य का है। आसामी लोगों का या करीबी लोगों का या मणिपुरी लोगों का या बोडो लोगों का। तो ये जो आपका है रासलीला और याओ संग लाई या चराई ओबा त्योहार मणिपुर लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। कहता फंजाई कवक जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस जगत के जीव मृत जीवी होते हैं। इस जगत के कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती है। फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है ये बताना है। तो ये जो आपका होगा इसमें फंजाई के संदर्भ में जगत के जीव मृत जीवी होती है, भी सही होगा। इस जगत की प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती है, भी आपका सही हो जाएगा। और फंजाई में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी 1 2 3 तीनों होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका मतलब है कि भारत राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो ये आपका होगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कहता 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। भारतीय सैनिकों को कम वेतन, सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति, चर्बी युक्त अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को सम्राट को हस्तांतरण करना। तो ये होगा आपका 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति था, यानी चर्बी युक्त। ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा आपका बी होगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है? अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा की पहाड़ियां है, नीलगिरी है। तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? सुंदर मूर्तियां, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार, नगर योजना प्रणाली। तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान नगर योजना प्रणाली से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18 का आपका डी होगा। वृद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे? सामाजिक और आर्थिक न्याय के, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकता के विरोधी, हमलावरों तथा उसके अचानक हमलों के, राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों की। तो ये जो होगा आपका बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकता की विरोध थे। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, विभव ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है? प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज या ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का उपयोग कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए क्या दिया जाता है? ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, हिमालय या राजस्थान। तो भारत में शंकुधारी वन जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। हम मानव जीवन में भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निम्नलिखित के द्वारा वर्ग विहीन समाज बनाकर या निजी संपत्ति का उन्मूलन करके, इनमें से कोई नहीं, जनता को शिक्षित करके। तो हम मानव जीवन में भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निजी संपत्ति का उन्मूलन करके। ऑप्शन नंबर होगा 23 का आपका बी होगा। नेक्स्ट है किसने कहा एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक वह की बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता? आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो या न्यूटन। तो न्यूटन ने कहा था कि एक पिंड जो है विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। और इसको जानते हैं कि न्यूटन के ये गति के प्रथम नियम को परिभाषित करता, याद रखिएगा। तो ये आपको न्यूटन बोले थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 25। कृषि और पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा बढ़ती है निम्नलिखित के द्वारा? अत्यधिक जनसंख्या, निरक्षरता एवं अधिक जनसंख्या, निरक्षरता या इनमें से कोई नहीं। तो कृषि और पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा निरक्षरता के द्वारा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती है? गरीबी का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, शांति बनाए रखना, ये सभी। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और शांति बनाए रखना है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नहीं, ये 26 के स्वतंत्रता के भारतीय के मुख्य चुनौती जो था आपका, ये आपका गरीबी उन्मूलन भी होगा और पर्यावरण संरक्षण भी, शांति बनाए रखना, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? पाटलिपुत्र, वैशाली, कांचीपुरम या नालंदा। तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ जो था आपका नालंदा में था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 27 का डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? वह है बबूल, यूकेलिप्टस, आम या अमरूद। तो बबूल पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है
ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। विद्युत चुम्बक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तांबा, लोहा, निकल, कोबाल्ट। तो विद्युत चुम्बक के रूप में सामान्यतः लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, रेल की पटरी में फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तापक्रम में उतार चढ़ाव के कारण पटरी के मुड़ने से बचाने के लिए रेल की गति के नियंत्रण हेतु दो पटरियों को जोड़ने के लिए पटरियों को बराबर की दूरी पर रखने के लिए। तो रेल की पटरी में फिश प्लेट का प्रयोग दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। सिंधु, गंगा एवं यमुना की घाटियों को एक साथ एक ही राजनीतिक प्रभुत्व के अंतर्गत लाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, पृथ्वीराज चौहान द्वारा। तो ये आपका सिंधु, गंगा, यमुना की घाटियों को एक साथ एक ही राजनीतिक प्रमुख के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये होगा। निम्नलिखित में कौन एक ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? आय कर, बिक्री कर, पेशा कर या लेवी का शुल्क। तो ग्राम पंचायत को आय का एक स्रोत है लेवी शुल्क। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33। निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों के समूह का चयन कीजिए। भारतीय चूहा सर्प, नाग, पाइथन, अजगर। नाग, करैत, दुवैया, रेत, बोआ। नाग, करैत, दुवैया, अफाई। दुवैया, अफाई, करैत, भारतीय चट्टान, पाइथन, अजगर। तो भारत में पाए जाने सभी विषधर सर्पों के समूह में नाग है, करैत है, दुवैया है, अफाई है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि सरकार की संसदीय ढांचों का सबसे आवश्यक लक्षण है संसद की संप्रभुता, लिखित संविधान, विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता, न्यायपालिका। तो विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। बोगीबील सेतु किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मिजोरम, असम या सिक्किम। तो बोगीबील जो है सेतु असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सार्स, तो ये जो आपका सार्स होगा ये विषाणु होगा, विषाणु से होता है। मलेरिया, तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ होगा। टाइफाइड आपका जीवाणु हो जाएगा, बैक्टीरिया। एथलीट्स फंजाई होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एमीसेट है एक सैन्य उपग्रह, एक शैक्षणिक उपग्रह, एक मौसम उपग्रह, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को मापने वाला उपग्रह। तो एमीसेट एक सैन्य उपग्रह है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में कहता है निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, कैप्टन पोपहेम, सर आइकरकुट, सर हेक्टर या जनरल गोगार्ड। तो सर आयरकुट ने हैदर अली का पोर्टोनोवा, पोलिनूर तथा सोलियंगुर के स्थानों पर परास्त किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में मैथ आगे पढ़ते हैं। 41 कंप्यूटर शब्द कोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डिस्क,
कंप्रेस्ड डाटा या कंप्रेस्ड डाटा। तो कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध कर बहती है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। इनकी दिशा समान तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिम से उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती होती है। मेघाच्छादन आकाश वर्षा और खराब मौसम इनके साथ समान तौर पर संबंधित रहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपको चुनना है सही कथन। तो ये आपका दूसरा, ये बड़ी शक्ति और अस्थिरता से बहती, ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा भी होगा, इनकी दिशा समान तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ये भी सही है। और चौथा भी मेघाच्छादन आकाश वर्षा और खराब मौसम इनके स्थान समान तौर पर संबंधित रहते हैं, ये नहीं भी होगा। तो 2 3, ये पहला नहीं होगा। 2 3 4, 2 3 4 ऑप्शन नंबर आपका बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल त्रिक्षारकी अम्ल है, ऑप्शन नंबर होगा 43 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44। पक्षमाभी पेशियों में धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या मोतियाबिंद। तो पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंसों के लचीलेपन में कमी आने के कारण जरा दूरदर्शिता उत्पन्न होता, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला कि पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है। क्यूबा, बरमूडा, ग्रेनेडा या जमैका। तो क्यूबा जो है आपका, क्यूबा की मुद्रा जो है पेसो, क्यूबा की मुद्रा पेसो है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। और क्यूबा की राजधानी हवाना, याद रखिएगा। और जमैका का अगर कहा जाए, जमैका का मुद्रा जमैकन मुद्रा है। और बरमूडा का मुद्रा बरमूडियन है डॉलर। और पूर्वी कैरिबिया डॉलर जो है ग्रेनेडा का मुद्रा है। फिलीपींस का मुद्रा पेसो है, याद रखिएगा। कोलंबिया का मुद्रा पेसो है। अगला आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47। ब्रिक गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिस में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम क्या है। रेनिन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या मोनोऑक्सीनेजेन। तो ये जो होगा ऑप्शन रेनिन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित वंशों में कौन सा कला के गंधार घराने से संबंधित था। चालुक्य, गुप्त या कुषाण या मौर्य। तो कुषाण कला गंधार घराने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 48 का आपका डी, 48 का सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय। तो हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के नर्मदा नदी के किनारे लगभग 630 ईस्वी में हराया, ऑप्शन नंबर होगा 50 का बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंश को पराजित करने में बिताया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो मुगल सम्राटों में औरंगजेब अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया, ऑप्शन नंबर 51 का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52 में कहता है कि भारत में निम्नलिखित में कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1961, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909
इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर होगा 52 का सी होगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? बारदोली, डांडी, चंपारण, वर्धा। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन चंपारण में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर 53 के सी होगा। रूसों के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला? इंग्लैंड की गौरवमय या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, रूस की बोल्शेविक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो रूसों के अध्ययन में से फ्रांसीसी क्रांति में योगदान मिला। ऑप्शन नंबर होगा 54 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे का किसका लेप किया जाता है? जिंक का, निकल का, क्रोमियम का या सल्फर का? तो ये आपका जिंक का प्रयोग गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने में होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है? एक्स किरणें, अल्फा किरणें या बीटा किरणें या परावैंगनी किरणें? तो ये जो आपका होगा ऑप्शन नंबर एक्स किरणें चुम्बकीय तरंग में, एक्स किरणें चुम्बकीय तरंग में होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। और एक्स किरणें की अगर खोज कहा था रोटेंजर ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 कि वे सूक्ष्मजीव जो सड़े गले पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देते हैं कहलाते हैं? जीवाणु, फफूंदी, विषाणु या अपघटक? तो वे सूक्ष्मजीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं वे उसे अपघटक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 58 का आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 60। सच्चर समिति गठित 2005 ईस्वी में की गई थी। देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा के लिए, रैंकिंग की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए, देश में पुलिस तंत्र में सुधार के लिए, कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु। तो सच्चर समिति गठित की गई देश में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर होगा आपका 60 का ए होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पनामा, मनीला, सियोल या बैंकॉक? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपका मनीला में। ऑप्शन नंबर 1 से आपका होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई थी। चिपको आंदोलन 70 के दशक के प्रारंभ में हुआ। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 1 और 3, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। तो ये जो होगा ऑप्शन आपका कि चिपको आंदोलन संबंध वन संरक्षण से, यह तो आपका सही है। चिपको आंदोलन का शुरुआत हिमाचल प्रदेश हुआ, ये गलत है। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। 1-3 ऑप्शन नंबर बी में होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? एक स्थान का नाम, एक राजनीतिक इकाई, एक आदमी, एक कर। तो मराठा काल में चौथ का आशय एक कर है। ऑप्शन नंबर 63 का हो जाएगा आपका, 63 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। काली मुद्रा क्या है? यह अवैध मुद्रा है, यह जाली मुद्रा है, यह गंदी खराब मुद्रा है, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। तो काली मुद्रा या अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं। नेक्स्ट है उत्पाद शुल्क क्या है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, एक प्रकार का उपभोग है, एक प्रकार का विक्रय कर है। तो उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर 65 क्या बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं।
तो सबसे गहरा मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। आपका 66 का आपका बी होगा, 66 का बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु आपका 62 वर्ष है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। और भारत में वर्तमान में अभी 25 गो उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 68। कहता भारत में कौन सा सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम या हिमाचल प्रदेश? तो भारत में जम्मू कश्मीर सर्वाधिक सेब का उत्पादक करता है। ऑप्शन नंबर होगा 68 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा या खर्तूम या टाइचुंग? तो दक्षिण सूडान की राजधानी आपका जुबा है। ऑप्शन नंबर 69 का आपका बी होगा, 69 का बी। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर जाफर, अलीवर्दी खां, मीर कासिम या सिराजुद्दौला? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 70 का आपका सी होगा। नेक्स्ट है श्वेतलिंग कब संबंधित है? फुटबॉल, शतरंज, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस? तो टेबल टेनिस से श्वेतलिंग कब संबंधित है? ऑप्शन नंबर 71 का आपका डी होगा। हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? मलेरिया, एड्स, मस्तिष्क ट्यूमर या पीलिया? तो हेपेटाइटिस बी जो है वायरस पीलिया रोग से हेतु जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 72 का आपका डी होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया? मीर कासिम ने, अलीवर्दी खां ने, फर्रुखसियर ने या शाह आलम द्वितीय ने? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 73 का डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 74। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवीय नहीं की जा सकती? एक्स किरणें, प्रकाश तरंगें, ध्वनि तरंगें, रेडियो तरंगें? तो ध्वनि ध्रुवीय नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर 74 का आपका सी होगा। घासीराम कोतवाल किसी रचना है? मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह, विजय तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। तो घासीराम कोतवाल रचना विजय तेंदुलकर की है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 75 का सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? लैक्टिक अम्ल नींबू में, साइट्रिक अम्ल दूध में, सैलिसिलिक अम्ल तेल में, टार्टिक अम्ल इमली में? तो सही इसमें टार्टिक अम्ल है, इमली में पाया जाता है। और दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है और इमली में टार्टिक अम्ल होता है, ये तो जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77। कहता बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता? पटना एवं नालंदा, पूर्णिया एवं कटिहार, दरभंगा एवं सहरसा, मुजफ्फरपुर एवं मोतिहारी? तो बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया एवं कटिहार में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। बिहार विधानसभा में कितनी सीटों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 38, 37, 39, 48? तो बिहार विधानसभा में 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऑप्शन नंबर 78 के आपका ये होगा। जठर रस का पीएच मान होता 7.6, 1.8, 7 या 3.4? तो जठर रस का पीएच मान 1.8 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। निम्न में से कौन शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है? यकृत, हृदय, अग्नाशय या आमाशय? अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 80 का आपका सी होगा। निम्न में किसके अध्ययन में पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया था? आर.के. सिंह, सरकारिया, सज्जन सिंह या मेघनाथ साहा या केशवानंद भारती? तो आपका स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952 में पंचांग सुधार समिति का गठन मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर 81 का आपका सी होगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है? 3 मार्च को, 2 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 21 मार्च को। तो 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा 5 का आपका, 82 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में किस वर्ष तक भारत को एनीमिया मुक्त कराने का लक्ष्य घोषित किया गया है? 2025, 2023, 2047, 2050। तो बजट 2023-24 में 2047 तक भारत को एनीमिया मुक्त कराने का लक्ष्य घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण 1.2 अरब डॉलर में कर लिया गया है। हाइफा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ईरान में, श्रीलंका में, इजराइल में, मेडागास्कर में। तो इजराइल का हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण 1.2 अरब बिलियन डॉलर में भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप द्वारा कर लिया गया। ऑप्शन नंबर होगा 85 का, 84 का सी। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला नया देश है? कांगो गणराज्य, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या मिस्र। तो फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला देश कांगो है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है, 56वां ज्ञानपीठ विजेता नीलमणि फुकन किस भाषा से संबंधित कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? उड़ीसा, बांग्ला, असमिया या कन्नड़। तो 56वां का ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को असमिया भाषा के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर 86 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 87। कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक 2023 से सम्मानित किया जा रहा है? 1, 3, 5, 7। तो 3 भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है आपका कौन कौन? तो ये शिशुपाल सिंह हो गए, और साबर ताहिर अली और सांबला राम बिश्नोई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 कहाँ आयोजित होगा? संयुक्त अरब अमीरात दुबई में, ब्राजील में बेलम या ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, भारत बेंगलुरु। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 संयुक्त राज्य अरब अमीरात दुबई में होगा, जहां UAE सुल्तान अल जाबिर को अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है, वैश्व विश्व कप 2023 खेल की मेजबानी भारत ने किस शहर में आयोजन किया गया? चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर। तो चेन्नई द्वारा वैश्व विश्व कप 2023 की मेजबानी किया गया। ऑप्शन नंबर होगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नव वर्ष की शुरुआत का महोत्सव लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तर प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या उत्तराखंड। तो तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नव वर्ष की शुरुआत का महोत्सव लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। ऑप्शन नंबर 90 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 में कहता है कि प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया? वेल, टाटा या DRDO या इसरो। तो यह आपका प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने वेल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ए होगा। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सेलेस्ते सोलो, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, मार्कोस ट्रायजो या डेनिस फ्रांसिस। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष मार्कोसा ट्रायजो को चुना गया। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। फीफा द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2022 का विजेता किसे चुना गया? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या इमिलियानो मार्टिनेज या किलियन एम्बाप्पे। तो फीफा 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फीफा फुटबॉल पुरस्कार
लियांसो मेसी को चुना गया, ऑप्शन नंबर होगा 93 का आपका ए होगा। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? स्काईरूट, प्रारंभ या क्या बाजूम क्यू या विक्रम एस? तो ये आपका इसरो द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी तौर पर विकसित और रॉकेट विक्रम एस है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर शहरी शीतलन कार्यक्रम विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो यह तमिलनाडु ने संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर शहरी शीतलन कार्यक्रम विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया भर में पहली बार विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया 21 मई को, या आपका 1 मार्च को, 5 मई को या 3 मार्च को? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1 मार्च 2023 को पहली बार विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया, ऑप्शन नंबर 96 का आपका बी होगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के तीसरे मुस्लिम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया, एम हदियतुल्लाह, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग या अजीम मुसबर अहमदी या अब्दुल जफर? तो भारत के तीसरा मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश अजीज मुसब्बर अहमदी का हाल ही में निधन हो गया, ऑप्शन नंबर होगा 97 का सी होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वां सत्र के दौरान बार एंड वुमेन पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई, डॉक्टर एम ए हसन, अरविंद मेंडलोई या सौम्या स्वामीनाथन? तो डॉक्टर एम ए हसन द्वारा बार एंड वुमेन लिखा गया, ऑप्शन नंबर होगा 98 का बी होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु भगवान बिरसा मुंडा जोड़ा रास्ते योजना शुरू की? झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? तो महाराष्ट्र राज्य ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों को जोड़ने हेतु भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 100, हाल ही में क्वाड देशों के प्रमुख नेताओं का सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? भारत पुणे, जापान हिरोशिमा, अमेरिका न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा? तो हाल ही में क्वाड देशों के प्रमुख नेताओं का सम्मेलन जापान हिरोशिमा के द्वारा आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर 100 का बी होगा। तो आज का सेट आपका कंप्लीट हुआ, जो सेट नंबर आपका 27 था। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जितना सही होगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ, और नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।